यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं मानस पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैथमेटिक्स में खासतौर से यूपी ट्रिपल एससी के मैथमेटिक्स को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी शुरू कर रखा है बीज गणित या अलजेब्रा। और अलजेब्रा का बेसिक कॉन्सेप्ट एक घातीय समीकरण का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, उसका मैं सॉल्व करवा रहा हूं। क्या अनुप्रयोग का मतलब उसके एक्सरसाइज। लास्ट वीडियो थोड़ी छोटी थी, आज कोशिश करूंगा कि बड़ी वीडियो बन जाए। ठीक है, 3 से 4 एक्सरसाइज कराऊंगा और प्लीज विश्वास करिए बहुत ज्यादा मत करिए, इतने को ही सही से सॉल्व करिएगा। आइए, दो संख्या हैं। क्वेश्चन को देखिए, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि सिर्फ प्रश्न ही पढ़िए, उसी में 50% जवाब रहता है। देखिए, क्वेश्चन का रखा है दो संख्याओं का अंतर, मतलब कितनी संख्याएं हैं? दो संख्याएं। दो संख्याओं का अंतर है 24, पहले का 5वां भाग दूसरे के 12वें भाग से 5 अधिक है। दोनों संख्याएं बताइए। पूछ क्या रखा है? दोनों संख्याएं बताइए, मतलब हमें दो संख्या बतानी है। अब जल्दी से याद रखिएगा, अगर हमें एक संख्या पूछा है तो एक समीकरण की जरूरत पड़ती है, दो संख्या पूछा है तो दो समीकरण की जरूरत पड़ेगी। कहीं पूछा है कि 3 संख्या, तो आपको कितने समीकरण की जरूरत पड़ेगी? 3 समीकरण की। ये पहला रूल। कितनी संख्या पूछा है? 2 समीकरण। तो मान लीजिए पहला संख्या है x और दूसरी संख्या है y। पक्का? अब पहला समीकरण पहले स्टेटमेंट से बनता है, दो संख्याओं का अंतर, पहली संख्या x है दूसरी संख्या y है, दोनों का अंतर कितना है? 24 है। पहला सीधा सीधे बिना किसी दिमाग को लगाए हुए x माइनस वाई बराबर 24। पहले का 5वां भाग। अब देखिए, पहला स्टेटमेंट और पहला समीकरण तैयार है। दूसरा समीकरण कैसे बनाएंगे? पहले का 5वां भाग, x का 5वां भाग मतलब x बटे 5, दूसरे के 12वें भाग मतलब y बटे 12, दूसरे के 12वें भाग से 5 अधिक है, y बटे 12 प्लस 5, ये किसके बराबर है? x बटे 5 के। मतलब पहले का 5वां भाग ये, दूसरे के 12वें भाग के 5 से 5 अधिक है, मतलब दूसरे के 12वें भाग प्लस 5, ये इसके बराबर आ जाएगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। सीधा सीधा जो कहा उसको हमने यहां उतार दिया। अब देखिए, ये वाले टर्म को इधर लाइए, x बटे 5 माइनस y बटे 12 बराबर 5। ठीक, इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का फिर से वही तरीका, जब किसी के हर में कोई चीज आ जाए तो आप हमेशा लघुत्तम समापवर्तक लिया करिए। कैसे लेंगे? तो 12 पंचे 60। ठीक, सीधे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये बताइए, 5 को अगर 60 से करें तो कितना आता है? 12। 5 बरहम में 12 इंटू ऊपर वाला टर्म क्या है? x माइनस 12 पंचे 60 इंटू y बराबर कितना आ गया? 5। इफ यू ट्राई टू सॉल्व इट वी विल गेट 12x माइनस 5y बराबर, ये 60 इधर ले आइए, 6 पंचे 300 हो गया। इक्वेशन नंबर 2। तो पहली इक्वेशन आपके सामने दिख रही है x माइनस वाई बराबर 24, और दूसरी इक्वेशन आपके सामने हो गई, क्या हो गई? 12x माइनस 5y बराबर 300। सीधे सीधे दिख रहा है। इतने तक में अगर कोई दिक्कत नहीं तो बस अब लास्ट काम देख लीजिए। दो इक्वेशन मिल गई। हमें कितनी चीजें चाहिए? दो संख्याएं हैं, तो कितनी इक्वेशन मिल गई? 2 इक्वेशन मिल गई। दोनों को सॉल्व कर देंगे। अब सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए, दोनों इक्वेशन को साथ मतलब एक साथ लिख डालिए। जब दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखेंगे तो नीचे हो जाएगी, देखिए ऊपर मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूं, 12x माइनस 5y बराबर 300। मैंने आपको तब भी बताया था, मैं फिर बता दूं। आप क्या काम करिए, 5 से नीचे वाले में पूरा, हर बार पहले से नहीं, मान लिया 5 है, या तो x के कोफिशिएंट से या 5 मतलब y के जो आगे वाला हिस्सा है उससे नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों में से किसी से भी। मान लीजिए मैं कहता हूं मैं नीचे 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहां हो जाएगा 5y 5x 5y गुणा 24 पंचे कितना आ जाएगा? 5 चौको 20 और 5 दूनी 10 2 12, 24 पंचे 5 चौको 20, 5 दूनी 10 2 12। ठीक है, ये आ जाएगा। अब अगर इसके नीचे घटाने का चिन्ह, यहां हो गया माइनस, ये माइनस है तो यहां प्लस, ये प्लस है तो यहां माइनस। देखिए, अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो मैंने इनका एकदम बेसिक से सॉल्व करना बता रखा है। मैं फिर से यहां बता दूं, ऊपर वाले में से, ऊपर वाली देखिए एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन पहली वाली थी। अब ऊपर इसको लिख लीजिए, नीचे जो लिखा ऊपर के किसी एक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर दिया, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, 12 में से 5 गया 7x बराबर, इसमें से कितना आ जाएगा? 12 और 18। तो ये बताइए x बराबर कितना आ जाएगा? 180 बटे 7। ठीक, किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए। 180 बटे 7। अगर ये x आ गया तो अब आप मुझे इससे y की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे? पहला वाला क्या इक्वेशन था? x माइनस वाई बराबर 24। तो x है 180 बटे 7 माइनस y बराबर
24। y को इस तरफ लाइए, 24 को इस तरफ लाइए। 180/7 माइनस 24 बराबर y। कितना आ जाएगा? 7 चौको 28 और 7 दूनी 14 2 16। 180 माइनस 68/7, तो y बराबर यहां से आ जाएगा 12/7। x की वैल्यू हो गई 180/7, y की वैल्यू हो गई 12/7। सीधे सीधे क्वेश्चन आपको मिल गया। तो दो वैल्यू मिल गई, एक x और दूसरी y की। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन जो कि आज का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग ध्यान दें तो ये दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला क्वेश्चन जैसा था, ठीक है, क्रमागत संख्याओं का, उसके बाद दो संख्याओं का। ये वाला क्वेश्चन पहले से थोड़ा अलग है और इसका कुछ पैटर्न होता है सॉल्व करने का, थोड़ा सा याद रखिएगा आपको। ठीक है, या तो पहला पैटर्न आएगा या दूसरा पैटर्न आएगा या ये वाला पैटर्न आएगा। एक घातीय समीकरण में इन सब में से एक आंक आ जाते हैं, ये याद रखिए। ये एग्जाम के क्वेश्चन है, इनके अलावा कभी कुछ आता होता नहीं, सिर्फ डिजिट चेंज रहती है बस। आइए, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग। अब यहां जब भी क्वेश्चन आए दो अंकों की एक संख्या, ध्यान से सुन लीजिए, जब बोले कि दो अंकों की एक संख्या है तो हमेशा याद रखिए माना जाएगा क्या? माना संख्या है 10x प्लस y। दो अंकों की एक संख्या क्या मानेंगे? क्यों? अभी मैं रीजन भी बताऊंगा। मैंने इसके पिछले वीडियो में भी, कई वीडियो में पहले जब मैं इसका बेसिक बता रहा था तो मैंने बताया था, मैं आज फिर बता देता हूं जो लोग नए हो, कि जब दो अंकों की एक संख्या मानेंगे, दो अंकों की एक संख्या, तो कितना मानेंगे? 10x प्लस y आमतौर पे मानते हैं। क्यों मानते हैं? मान लीजिए दो अंकों की एक संख्या क्या 45 हो सकती है? हाँ हो सकती है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 40, है ना, 40 प्लस 5 लिख सकता हूं, हाँ कि ना? तो अब इसको क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं? ये देखिए ध्यान से, 10 गुणा 4 प्लस 5। तो क्या 45 को मैं ऐसे लिख सकता हूं? अगर 45 है तो क्या इसको मैं 10 इंटू 4 प्लस 5 लिख सकता हूं, हाँ कि ना? लिख सकता हूं भाई। 10 को 40 5 45। तो इसमें ये जो 5 है ये कैसा अंक है? याद रखिए ये इकाई का अंक होता है, और ये जो 4 है ये कैसा होता है? दहाई का अंक। तो अब मुझे बताइए, ये क्या मैं इसको ऐसे एक जनरल टर्म की, अगर एक जनरल संख्या की बात करें तो हमेशा क्या मानेंगे? 10x प्लस y। ठीक है, मान लीजिए जनरल संख्या 45 है तो उसके लिए 10 इंटू 4 प्लस 5 लिख सकते हैं। जहां 5 क्या है? इसमें देखिए 5 है इकाई का अंक और 4 है दहाई का अंक। याद रहेगा सबको, 45 में 5 इकाई का अंक है, 4 दहाई का अंक है। तो यहां पे y क्या है? इकाई का अंक, और x क्या है? दहाई का अंक। ये बस याद रखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। दो अंकों की एक संख्या क्या मान लिया हमने? माना दो अंकों की एक संख्या है 10x प्लस y। याद रहेगा, माना संख्या है 10x प्लस y। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग। अच्छा, इसमें कौन कौन से अंक हैं ये तो क्लियर है। जैसे 45 को हमने लिखा 10 इंटू 4 प्लस 5, तो इकाई की संख्या थी 5, दहाई की संख्या थी 4। वैसे ही यहां देखिए 10x प्लस y में इकाई का अंक क्या है? y, दहाई का अंक है x। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग मतलब x प्लस y कितना है? 11 है। पहला क्वेश्चन हो गया, पहला पार्ट हो गया ना। एक इक्वेशन, दो अननोन है तो दो इक्वेशन, तीन अननोन है तो तीन इक्वेशन। पक्का हाँ कि ना? हर चीज बताते रहिएगा, देखिए बहुत जरूरी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जरूरी रहता है। 10x प्लस y, दो अंकों की एक संख्या है 10x प्लस y। ठीक, अब इसमें y जो है वो इकाई का अंक है और x जो होता है वो दहाई का अंक होता है, बस इतना याद रखिए। तो अंक हैं कौन कौन से? x और y जो हमने माने हुए हैं। इनके अंकों का योग कितना है? 11। पहली इक्वेशन। अगर अंकों को उलट दिया जाए, जब अंकों को सीधा लगाया तो संख्या क्या थी? 10x प्लस y। अब अगर अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या क्या बन जाएगी बताइए? अगर x की जगह y आ जाए और y की जगह x आ जाए तो हो जाएगा 10y प्लस x। हो जाएगा कि नहीं? अगर अंकों को आपस में उलट दिया जाए, x की जगह y और y की जगह x, तो पहले वाली जो, तो संख्या में 27 की वृद्धि हो जाती है। संख्या क्या थी? 10x हमने जो मानी थी क्या? 10x प्लस y। ठीक, अगर अंकों को उलट दिया जाए, हमने उलट दिया तो संख्या में 27 की वृद्धि हो जाती है। ये पहली संख्या है, इसमें कितना बढ़ जाता है? 27 बढ़ जाता है। हो गया, इक्वलिटी लगा दिया भाई। पहली की संख्या में अगर अंकों को पलट दें तो पहली वाली संख्या में 27 बढ़ जाता है। अब बस देखिए 10y प्लस x बराबर 10x प्लस y प्लस 27। अब यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूं। आप इसको जस्ट सॉल्व करिए तो आपको मिलेगा
9x, मैं इसको इधर ले जा रहा हूं ना, 9x, x को इधर ले गया, 10 को इधर ले आया, -9y बराबर -27 आ गया। देखिए अब जब लास्ट चीज आ गई, मैंने जब बताया कि भाई देखिए एक 9x - 9y बराबर -27 आ गया। पहली इक्वेशन क्या थी, x + y बराबर 11। अब इन दोनों इक्वेशन को कितने अननोन है, 2 अननोन है, एक x और एक दूसरा y, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, ये अननोन को आप पहले यहां पे लिख लीजिए, 9x - 9y बराबर -27। पक्का, ये हो गई पहली इक्वेशन, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। आप अपने इक्वेशन को जैसे भी सॉल्व, जैसे मैं कहता हूं कि नॉर्मल सॉल्व करते हैं। कैसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं, जैसे कि हम लोग अभी तक करते हैं, ऊपर में से आप नीचे वाले को घटा दीजिए। तो घटाइए, ये हो गया माइनस माइनस माइनस। और क्या काम करिए, ये तो हम करते हैं, इसके साथ में हम ये करते हैं कि ऊपर की कोई एक डिजिट से, अगर यहाँ दोनों डिजिट सेम है तो एक 9 है, 9 और 11 9 99, कितना आ गया, 9x + -9y बराबर -99। मैंने यहां देखिए क्यों चेंज कर रखा है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा रहा हूं। अब बताइए 9 का +x, 9 का -x कट गया, 9 का -x और यहां पे चेंज साइन है, 9 दूनी 18y बराबर कितना आ रहा है बताइए, 9 7 16 और 9 2 9 7 16, 9 2 11 1 12, कितना आ गया, 18y बराबर 126 आ गया। तो अब आप y बराबर बताइए कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 126/18 आ जाएगा। मतलब अगर आप इसको कैंसिल करें तो 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 छक 18, मतलब y की वैल्यू आ गई 7। y की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अगर y की वैल्यू देखिए 7 आ गई तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x + y बराबर था 11, तो x बराबर हो जाएगा 11 - 7 बराबर 4। अब मुझे बताइए हमने संख्या पहले मानी क्या थी, 10x + y, 10x + y, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, मतलब 10 × 4 प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब बताइए संख्या अभीष्ट कितनी हुई, 10 चौको 40 7 47, तो अभीष्ट संख्या हो गई 47। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज बताइएगा। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक तरीका है, प्लीज बताइएगा। थैंक